टॉपर ऐसा नहीं सोचता। टॉपर ये सोचता है क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर लिखना भी है तो एक्स स्क्वायर को भाई साहब एक रूट दे देंगे, इसकी पावर 3 दे देंगे और फिर 1/3। अबे क्यों कर रहे हो ऐसे यार। बच्चों के अंदर ये भी चीज है कि वो कई बार मेरे साथ जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता था, मैं चीजों को देख के मेरे को याद हो जाती थी, लेकिन मैथ्स के फॉर्मूले याद नहीं होते थे। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन मैं अगर देखूं तो फोटोग्राफिक नॉलेज मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं फिजिक्स के बड़े बड़े फॉर्मूले बस एक बार देखता था, याद हो जाता है मेरे को, लग जाता है अच्छा ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर करना है, यहाँ चार्ज है, यहाँ मास है, यहाँ पे 4π है, अपने आप याद हो जाते हैं। लेकिन मैथ्स के मेरे साथ याद नहीं होते थे। केमिस्ट्री में भी गंदे गंदे स्ट्रक्चर अगर मैं एक बार देख लेता, अच्छा जीनॉन यहाँ है, ऊपर से हमारे पास कोबाल्ट ने एक बॉन्ड बनाया, जो कोऑर्डिनेशन, मैं बस एक बार डायग्राम देखता था तो मेरे को कई सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाती थी। ठीक है, कईयों ने बोला लिख के देख लो, लिख के देखा तो थोड़ी बहुत याद होती है, लेकिन फिर मैं भूल जाता था। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं फिर भूल जाता था। फिर कहते रिवाइज करो, रिवाइज करने का मन नहीं करता क्योंकि बार बार भूल रहा है, ऐसा लगता है भाई फॉर्मूले ही पढ़ते जा रहे, क्वेश्चन कब करेंगे। उसमें इतने सारे कंडीशंस हो जाती थी, ठीक है, कि भाई x ग्रेटर देन दिस है तो ये हो जाएगा, x लेस देन दिस है तो ये, एक जगह ब्रैकेट ऐसे बनाया, एक करली बना दिया, एक क्लोज डब्बा बना दिया, दिमाग की दही हो जाती थी। ये मेरा पर्सनल पेन था, पाओगे क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर लिखना भी है तो एक्स स्क्वायर को भाई साहब एक रूट दे देंगे, इसकी पावर 3 दे देंगे और फिर 1/3। अबे क्यों कर रहे हो ऐसे यार, क्यों कर रहे हो ऐसे। ठीक है, बच्चा घबरा जाता है ये सब चीजें देख के, मैं तो घबरा ही जाता था। ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है अगर आपके अंदर एक बेसिक सेंस है आसपास की चीजों को समझने के लिए तो फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे को मैथ्स के साथ ये स्ट्रगल रहता था कि मेरे को उसका वो मेरे हाथ में आती नहीं थी। मैं चाहे जितनी मेहनत करी, ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत करी, फिर मेरे को लगा शायद नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट वहां पर मेहनत करी जाए जहां से मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत बात भी है। लर्निंग फेज में, एग्जाम में आप कर रहे हैं, भाई देखो, जब ये चीज मैंने अपनी लाइफ से सीखी और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप एग्जाम में जाते हैं ना, आप एग्जाम में ये चीज कर लीजिए कि यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो मुझे आता है पहले मैं उधर से मार्क्स लूं। लेकिन ये पढ़ाई करते समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई ही उसी हिसाब से करी है तब आपके मार्क्स एग्जाम में सेचुरेट आउट कर देंगे बहुत जल्दी। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरे 70 से ऊपर नहीं जा रहे, सर मेरे 100 से ऊपर नहीं जा रहे, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ाई ही अपने कंफर्ट जोन में पढ़ी है। हो सकता है जो चैप्टर आप छोड़ के चले गए या जो टॉपिक आपने ऐसी छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आता या आपने पढ़ा नहीं, उससे आसान क्वेश्चन था, और जो आप पढ़ के गए हो उससे टफ क्वेश्चन था, हो भी सकता है। तो पढ़ाई करते समय आपको देखो ये स्ट्रगल आएगा कि मैथ्स में कम हो रहा है। कई बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स समझ आ रही है, मैथ्स नहीं आ रही। कई बच्चे कहते हैं सर मैथ्स धुआंधार समझ आ रही है, फिजिक्स नहीं आ रही। सभी का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, उसको ना मैं ईगो पे ले सकता हूं ना आप ईगो पे लीजिए। ठीक है, कई बार कमेंट आते हैं कि सर केमिस्ट्री सही चल रही है, मैथ्स सही चल रही है, फिजिक्स बिल्कुल खराब चल रही है। उसमें मैं एक हद तक आपकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि 80% आप ही को एनर्जी डालनी पड़ेगी, समझ रहे हो। ठीक है, और ये हर बच्चे का कोई ना कोई अलग अलग सब्जेक्ट होता है, तो वो टीचर खराब नहीं या फिर आप खराब नहीं, आपके पढ़ने का तरीके को इंप्रूव करना है। हर कोई बच्चा इंप्रूव कर सकता है, जस्ट बिकॉज आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए अपने हर सब्जेक्ट को। ठीक है, जहां पर आपको स्ट्रगल खुद से पता लग जाता है कि यार इस चैप्टर में मेरे को मजा नहीं आया, या फिर मेरे से क्वेश्चन नहीं हिल रहे, या फिर इसमें भी बहुत मेहनत है, तो आप उसको छोड़ के उस चीज पे मत चले जाना कि हाँ यार इसमें मजा आ रहा है इसको पढ़ लेता हूं। नहीं, उस समय आपको बराबर सभी को वो करना है, सभी को बराबर, बल्कि जहां स्ट्रगल हो रहा है वहां पे और टाइम इन्वेस्ट करना है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, खुद बिलीव, आप खुद थोड़ा सा अपनी ये कंपटीशन की सोच से अगर एक बार आप बाहर निकल के देखेंगे ना, जो अच्छा बच्चा होगा ऐसा नहीं होगा कि उसने पूरा सिलेबस पढ़ा और उसको कहीं पर भी पेन पॉइंट नहीं आया, कि उसको सारे टॉपिक्स बिल्कुल मक्खन के जैसे दिमाग में चले गए, ऐसा नहीं होगा। उसको भी डाउट्स आए होंगे, उसको भी उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छी होगी तो उसके डाउट भी अच्छे बने होंगे। लेकिन जब उसके डाउट बने होंगे तो उसने ये नहीं सोचा होगा कि भाई मेरे तो केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आते हैं, मैं क्यों मैथ्स में सोच रहा हूं। टॉपर ऐसा नहीं सोचता। टॉपर ये सोचता है कि भाई यहां पर भी मेरे को उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना केमिस्ट्री का है, तो अगर मैं केमिस्ट्री में फुल ला रहा हूं तो मुझे यहां पर भी फुल चाहिए, तो मुझे यहां पर भी टाइम इन्वेस्ट करना है। तो ये सोच का मैटर है। ठीक है, आपके हर किसी के हो सकते हैं एक सब्जेक्ट खराब हो, किसी के 2 हो सकते हैं। आपको अपनी पढ़ाई करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। टॉपर सही में बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करता है, लिटरली बता रहा हूं। ठीक है, टॉपर को भी ये नहीं पता होता कि वो टॉपर है। मैं एक्चुअली में बताऊं, टॉपर को बस ये पता होता है वो एक विद्यार्थी है और वो अच्छे से पढ़ने वाला है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट में, और कहीं पर स्ट्रगल आ रहा है तो वहां पर वो मेहनत करना जानता है, उसको ये पता होता है। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में जब बैठ जाएगी ना, तब आप चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, और उसके साथ थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है,